चोपड़ा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रेम चोपड़ा सलमान खान के पिता, सलीम खान, अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें फिल्म डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सभी शामिल थे और अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। और मनोज कुमार के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मनोज का दाह संस्कार विलेपार्ले के पवन हंस शमशान घाट में किया जा रहा है। दाह संस्कार की क्रिया में बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज अभिनेता, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। सुपरस्टार सलमान खान के पिता, लेखक निर्देशक सलीम खान और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा समेत कई हस्तियां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। और हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार मनोज कुमार दुनिया को छोड़कर गए और उनका शुक्रवार को निधन हुआ था। कई दिनों से बीमार चल रहे थे मनोज कुमार और उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया था कि 2-3 हफ्तों से वो बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और सुबह मनोज कुमार का अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी पार्थिव देह यहाँ लाई गई। मनोज का दाह संस्कार करने के लिए विलेपार्ले के नानावती अस्पताल के सामने पवन हंस शमशान घाट में किया जा रहा है। और मनोज कुमार जो साल 1992 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए थे, उन्हें सम्मानित किया गया था, जिसके चलते उनकी अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया गया और पंचतत्व में विलीन हुए मनोज कुमार और उनके सुपुत्र कुणाल ने ये चिता को अग्नि दी। और आपको बता दें कि मनोज कुमार जो हमेशा अपनी अदाकारी के लिए जाने गए और अपनी जिंदा दिली के लिए लोगों की मदद करने में कभी वे पीछे नहीं हटते थे। और बड़े नम आंखों से एक्टर मनोज कुमार को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि बॉलीवुड और सिने जगत से कई बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर आकर मनोज कुमार को अंतिम विदाई दी। अरबाज खान अपने पिता सलीम खान के साथ वहाँ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक्टर प्रोड्यूसर जायद खान भी पहुंचे थे। उन्होंने इस क्षति पर शोक प्रकट किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वे हमारे देश के पहले लीडिंग मैन सुपरस्टार्स में से एक थे। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है, एक ऐसा इंसान को कैसा होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे पेश आना चाहिए, उनके जैसा स्टार होना भारत की भावना को मूर्त रूप देना है। और मुझे लगता है कि उन्होंने यही किया। और सिने जगत के जाने माने चेहरा माने जाने वाले मनोज कुमार के दाह संस्कार में रजा मुराद, प्रेम चोपड़ा, अनु मलिक समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की और वहां पहुंचकर नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और सभी ने हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित की। मनोज कुमार जो अब अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़े हैं, पवन हंस शमशान घाट उनका पार्थिव शरीर लाया गया था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सारनिक ने कहा कि मुझे बहुत दुख है, उनके बेटे कुणाल मेरे मित्र हैं, वे अपनी सेहत से जूझ रहे थे, उनका निधन हो गया, राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा। वे कैसे कलाकार थे जो हमेशा भारत देखते थे। उनकी एक्टिंग बहुत शानदार होती थी, चाहे वो फिल्म क्रांति हो, रोटी कपड़ा और मकान हो, उनमें हमेशा देशभक्ति की भावना रहती थी। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैंने क्रांति 5 बार देखी थी। वे भारत से प्यार करते थे, ऐसे कलाकार बहुत कम थे। इस दौरान मनोज कुमार का दर्शन करने के लिए कई अन्य लोग भी पहुंचे, परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और मनोज कुमार को राजकीय सम्मान के साथ पुलिस अधिकारी और उनके पार्थिव शरीर को लेकर वहां पहुंचे और शमशान घाट की ओर चल पड़े। साथ उनके बेटे मौजूद थे, कुणाल गोस्वामी, और वे आगे आगे चल रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई।
और इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग आए हुए थे और साथ ही साथ बॉलीवुड जगत के भी कई कलाकार मनोज कुमार के इस अंत्येष्टि में शामिल हुए अंतिम दर्शन करने के लिए। फिल्म मेकर अशोक पंडित समेत करीबियों और इंडस्ट्री के लोगों की मौजूदगी यहाँ देखी गई और लोग श्रद्धांजलि उन्हें देने के लिए पहुंचे थे। एक दूसरे को ढांढस बंधाते भी हुए दिखाई दिए। तो अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और कई पुलिस अधिकारी भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि मनोज कुमार जो कि मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने वहां अपनी आखिरी सांस ली और अब मनोज कुमार जिनके चचेरे भाई उनके लिए कहते हैं कि वो इस जुलाई में 88 साल के हो जाते, लेकिन उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण दिल धीरे धीरे कम पंप करने लगा था। वो कभी कभी बात करते थे लेकिन अंतिम 3 दिन में वो बहुत कम बोले। और साथ ही मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैंने हाल ही में उन्हें फोन करने की कोशिश की लेकिन वे फोन नहीं उठा पाए और हमें इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि हम जानते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सिने जगत के दिग्गजों ने संवेदना प्रकट करने पर कुणाल गोस्वामी ने भी कहा कि मैं पीएम मोदी का आभार जताना चाहता हूं। उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। मैं पिताजी के प्रति प्रेम जताने के लिए सभी का आभारी हूं। और मनोज कुमार जो हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी एक्टिंग और अपनी बेहतरीन फिल्म्स के लिए जाने गए, फिल्म शहीद जिसे कोई नहीं भूल सकता, क्रांति, ऐसी कई फिल्में जिस पर कि उन्हें पूरी दुनिया में फैंस मिले हैं और खासकर देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म्स का तो उनका कोई सानी है ही नहीं। और शहीद और क्रांति समेत कई फिल्मों में मनोज कुमार के साथ काम कर चुके प्रेम चोपड़ा ये कहते भी हैं कि मनोज मेरे बहुत करीब थे और मैंने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया। हमने फिल्म शहीद से लेकर क्रांति तक साथ काम किया। हमने हर तरह के पल साझा किए, चाहे वह हंसी मजाक हो, रचनात्मक हो या कुछ और। मुझे बहुत गर्व महसूस होता था। मैं उनके साथ खड़ा था क्योंकि वो एक सिनेमा के आदमी थे। वो अपनी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स खुद लिखते थे और कभी कभी कैमरा भी चलाते थे। तो ये प्रेम चोपड़ा के शब्द थे जो खुद भी एक बेहतरीन कलाकार हैं, अदाकार हैं और उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि इस तरह से उन्होंने अर्पित की। उन्होंने बताया किस तरह से मनोज कुमार जो उनके मित्र भी थे और मनोज कुमार के साथ कई फिल्म्स में उन्होंने काम भी किया था। भगत सिंह के, शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म शहीद में दोनों साथ नजर आए थे, प्रेम चोपड़ा और मनोज कुमार। और काफ़ी पुराने और लंबे समय से बॉलीवुड से जुड़े रहे, आज वे पंचतत्व में विलीन हो गए और प्रेम चोपड़ा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रेम चोपड़ा सलमान खान के पिता सलीम खान, अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें फिल्म डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सभी शामिल थे और अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे।